डीएफ्स आपके थ्रोट चक्रा पे बहुत हैवी वर्क चल रहा है। आपको अपने थ्रोट में पेन हो सकता है, आपको इचिंग फील हो सकता है, आपको अपने थ्रोट में कोल्ड या हॉट सेंसेशंस फील हो सकते हैं, आपको इस टाइम पे अपने माउथ में बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं ऑफ योर थ्रोट चक्रा ओपनिंग। एंड यही सेम एनर्जी आपके डीएम के साइड पे भी है। डीएम के थ्रोट चक्रा पे इस टाइम पे बहुत हैवी वर्क चल रहा है। उसके साथ आपके सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्रा की भी इस टाइम पे क्लेंजिंग इज गोइंग ऑन। आपको अपने लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्पेशली ऑन द राइट साइड। आपके राइट लेग में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। आपके डीएम के साइड से आपको क्राइंग एनर्जी रिसीव हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो सकता है। आपके डीएम के साइड पे आपके डीएम बहुत ही सिवियर कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। डीएम्स के साइड पे कुंडलिनी असेंशन की एनर्जी है, आपके साइड पे भी आपका कुंडलिनी इस टाइम पे राइज हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट आपको अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको इस टाइम पे हेडेक हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ओके, दिस इज़ बिकॉज आपके एंड आपके डीएम दोनों के साइड पे कुंडलिनी असेंशन की एनर्जी है। लास्ट फ्यू डेज से आपके डीएम के साइड पे बहुत ही सिवियर क्राइंग एनर्जी है एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है। आप इस हैवी एनर्जी को पिक कर सकते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है। एंड फॉर सम डीएफ्स इट इज़ पॉसिबल कि आपको 3D में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी किया जा सकता है, सो दैट आपको आपके डीएम की हैवी एनर्जी ना रिसीव हो। बोथ डीएफ एंड डीएम साइड्स पे इस टाइम पे बहुत ही हैवी कार्मिक बैगेजेस रिलीज किए जा रहे हैं। स्पेशली डीएफ्स आपके इस टाइम पे बहुत ही डीप कार्मिक लूप्स, जिनमें आप बहुत टाइम से स्टक थे, ऐसे कार्मिक लूप्स इस टाइम पे ब्रेक हो सकते हैं। नाउ अ वेरी बिग इशू इन दिस जर्नी एंड यूट्यूब पे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, इज़ दैट कि जब आप अनअवेकन्ड होते हो या आपके डीएम अनअवेकन्ड होते हैं, तब आपको एज अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बोला जाता है। एंड 3D के जो अनअवेकन्ड ह्यूमंस हैं उनको भी एज अ डिस्टॉर्टेड पर्सन बताया जाता है। ओके, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। इस जर्नी में डीएम्स, ऑल डीएम्स एंड सम डीएफ्स एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक फैमिली में बॉर्न होते हैं एंड एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में उनका चाइल्डहुड स्पेंड होता है। ओके, तो जब एक चाइल्ड ऐसे एनवायरनमेंट में बॉर्न होता है, तब ऐसे चाइल्ड में एक अनहील्ड एनर्जी डेवलप होती है, एक इशू डेवलप होता है विच मेक्स द चाइल्ड फील कि वो ब्रोकन है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो ब्रोकन है एंड उसको फिक्सिंग की नीड है। एक चाइल्ड उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को देखकर उस चीज़ को इंटरनलाइज करता है एंड वो चाइल्ड ऐसा सोचता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड आई एम ब्रोकन एंड मुझे फिक्सिंग की नीड है। ओके, ये हर चाइल्ड में होता है। नाउ इस जर्नी में जब डीएम्स एंड नाउ इन दिस जर्नी सारे डीएम्स एंड सम डीएफ्स एक बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट में बॉर्न होते हैं एंड ऐसे ही एनवायरनमेंट में ग्रो अप होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यही इशू, दैट फीलिंग ब्रोकन एंड फीलिंग दैट यू नीड टू बी फिक्स्ड, ऐसे फीलिंग्स डीएम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड सम डीएफ्स में ऐसे इश्यूज होते हैं। नाउ इसी चाइल्डहुड इशू को, एक चाइल्डहुड वूंड को एज अ स्पिरिचुअल रियलिटी इस जर्नी में प्रमोट किया जाता है कि आप डिस्टॉर्टेड हो, आपको फिक्सिंग की नीड है, इनर वर्क आपको फिक्स करने के लिए है। ओके, ऐसा इस जर्नी में थ्रू मैनी चैनल्स ऐसा बोला जाता है। ये कोई स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं है, ये एक चाइल्डहुड वूंड है, एक चाइल्डहुड इशू है। इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू नीड फिक्सिंग, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप ब्रोकन हो, आप में कुछ डिस्टॉर्शन है, आपको खुद को फिक्स करने की नीड है, तो दिस मीन्स कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में नहीं हो। ओके, यू आर कॉन्स्टेंटली रिजेक्टिंग योर सेल्फ। आप ये कोई स्पिरिचुअल फैक्ट नहीं है कि एक डीएफ पहले डिस्टॉर्टेड होती है या एक डीएम पहले डिस्टॉर्टेड होता है। ये कोई स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं है, दिस इज अ चाइल्डहुड वूंड। जब एक डीएम, डीएफ या कोई भी 3D का पर्सन जब एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट में बॉर्न होता है या ग्रो अप होता है, तो ऐसे
अनअवेकन्ड पर्सन के पास उन एनर्जीज में से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होता बिकॉज वो अनअवेकन्ड है। ओके, तो द ओनली ऑप्शन जो इस पर्सन के पास है या इस चाइल्ड के पास है इज टू सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट। उन लोगों के साथ उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना ही उसके पास चॉइस या ऑप्शन होता है। इन दैट केस ऐसा चाइल्ड अपने अंदर कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स, ऐसे पैटर्न्स डेवलप करता है जो उसके सोल से अलाइंड नहीं होते, बट वो पैटर्न्स उस चाइल्ड को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ये जो भी पैटर्न्स उस चाइल्ड के अंदर डेवलप होते हैं, ये नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स उसके सोल के साथ अलाइंड नहीं होते, अनकंडीशनल लव के साथ अलाइंड नहीं होते, बट स्टिल ये पैटर्न्स उस चाइल्ड को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर अवेकनिंग, जब एक DMDF या कोई भी 3D पर्सन जब अवेकन होता है, वो पर्सन तब रियलाइज करता है कि उसके पास उस एनर्जीज में से बाहर निकलने का ऑप्शन है। आफ्टर दैट जो भी ये ओल्ड पैटर्न्स है वो रिलीज होते हैं एंड आप एक न्यू बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर डेवलप करते हो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड असेंशन। एंड असेंशन डज नॉट मीन कि आप पास्ट में बुरे थे या पास्ट में आप में कोई प्रॉब्लम थी। इट मीन्स ग्रोथ, इट मीन्स कि आप खुद को इवॉल्व कर रहे हो। इट डज नॉट मीन कि आप अपने पास्ट को फिक्स कर रहे हो। नाउ ऑल दोज पैटर्न्स जो आपके सोल के साथ अलाइंड नहीं थे, आपके हैप्पीनेस के साथ अलाइंड नहीं थे, बट ये पैटर्न्स आपको अपने रियलिटी में सरवाइव करने में हेल्प कर रहे थे जब आप अनअवेकन्ड थे। ऐसे पैटर्न्स सर्वाइवल पैटर्न्स बोले जाते हैं। एंड ये पैटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं, आपके सोल के साथ ये पैटर्न्स अलाइंड नहीं है, बट ये पैटर्न्स इवन इफ दे आर नेगेटिव वो आपको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये पैटर्न्स डिस्टॉर्शन नहीं है, ये गलत पैटर्न्स नहीं है। आप आपके DM या कोई भी 3D का पर्सन एक नेगेटिव या गलत पर्सन नहीं है फॉर ट्राइंग टू सर्वाइव बिफोर अवेकनिंग। दिस इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपको इस जर्नी में सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना है। फॉर दैट you have to accept all parts of yourself, okay, not just आपका present self, not just that वर्जन ऑफ यू जो रीयूनियन में है या यूनियन में है। आपके हर वर्जन को आपको एक्सेप्ट करना है। फॉर दैट अगर आप अपने अनअवेकन्ड सेल्फ को आप डिस्टॉर्टेड मानोगे या ब्रोकन मानोगे तो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में कैसे आओगे। ऑल द 3D अनअवेकन्ड ह्यूमंस, ओके, जो ट्विन फ्लेम नहीं है या जो अनअवेकन्ड है, ओके, ऐसे लोगों को भी डिस्टॉर्टेड या पूरे 3D को ही डिस्टॉर्टेड मानना, दैट इज स्पिरिचुअल ईगो। ओके, कोई भी यहाँ पे डिस्टॉर्टेड नहीं है। जो भी पर्सन अनअवेकन्ड है वो सर्वाइवल मोड में है कि जो भी पैटर्न्स वो कैरी कर रहे हैं इन द अनअवेकन्ड स्टेट, वो बस अपने एनवायरनमेंट में अपनी रियलिटी में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस सर्वाइवल कैन बी फिजिकल सर्वाइवल, इमोशनल और मेंटल सर्वाइवल। जितना भी 3D है, जितने भी 3D के लोग हैं, सब बस इसी सर्वाइवल मोड में एग्जिस्ट करते हैं इन द अनअवेकन्ड स्टेट। तो DFs इन दिस जर्नी, अगर आप ब्रोकन फील करते हो या आपको किसी चैनल के थ्रू आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि आप ब्रोकन हो, आपको फिक्सिंग की नीड है फॉर डिजर्विंग समथिंग, ओके, या अगर आप खुद ही आप ब्रोकन फील करते हो या आप अपने चाइल्डहुड में ऐसा फील करते थे कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप ब्रोकन हो, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रोइंग अप इन अ नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ओके, जब एक चाइल्ड एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ग्रो अप होता है तब उसमें ऐसी थिंकिंग डेवलप होती है दैट द चाइल्ड इज़ ब्रोकन एंड इट नीड्स फिक्सिंग। अगर आप ऐसा फील करते हो तो आपको अपना इनर चाइल्ड हील करना है। ओके, आपको चाइल्डहुड हीलिंग करनी है। सम DFs उनमें ये पैटर्न इतना ज़्यादा डीप है एंड स्पेशली DMs में तो ये पैटर्न होता ही है इन ऑल DMs। एंड ऐसे DMs के DFs इस पैटर्न को मिरर करते हैं एंड ये इतना डीप पैटर्न है, ये इशू इतना डीप है ऑफ फीलिंग ब्रोकन कि इस चीज़ को एज अ स्पिरिचुअल फैक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है इन दिस जर्नी। ओके, ये रियलिटी नहीं है। ओके, दिस इज़ अ चाइल्डहुड वूंड। ये आपका शैडो साइड भी अनहील्ड है अगर आप ऐसा फील कर रहे हो दैट यू आर ब्रोकन, यू आर डिस्टॉर्टेड एंड यू नीड फिक्सिंग टू डिजर्व समथिंग।
अगेन ये जर्नी फिक्सिंग की जर्नी नहीं है, ये जर्नी एवोल्यूशन एंड ग्रोथ की जर्नी है। आप इस जर्नी में ट्रांसफॉर्म होते हो, आप फिक्स नहीं होते। ओके, चलिए आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय।